जब जन्म होता है ना यहाँ पर गर्भ में है, कोई दिक्कत नहीं है, श्वास तो नहीं आता इसको, या गर्भ में भी श्वास आता है जीव को? नहीं, नहीं आता। और जैसे ही ये गर्भ से बाहर आता है तो दो चीजें शुरू हो जाती हैं। एक तो श्वास, श्वास लिया ना इसने गर्भ से बाहर आकर के, और एक समय, समय भी लिखा गया, जन्म तिथि लिखी जाती है, फला तारीख, महीना, सन, टाइम भी लिख दिया, इतने बजे, इतने बजकर इतने मिनट पर नोट हो गया ना, और समय शुरू हो गया। अब समय शुरू हो जाता है, श्वास शुरू हो जाते हैं। श्वास और समय एक सिक्के के दो पहलू के जैसे हैं। क्या होता है फिर तुलना शुरू होती है, लड़का है या लड़की है, किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं। ओंकार कुदरत निरंकारी, सब में खेले आप खिलारी, ना सरबंगी ना ब्रह्मचारी, नहीं पुरुष ना सुखिया नारी, नहीं ज्ञानी ना ध्यानी भाई, नहीं मूर्ख ना चतुर कहाई, नहीं बालक ना वृद्ध कहावे, रूप न रेख दृष्टि ने आवे, नहीं बजंगम नहीं वयोगी, आप रसना रस भोगी, सर्वव्यापी है सबसे न्यारा, ऐसी लीला परंपरा, ज्योति स्वरूप आप त्रिपुरारी, दास रविदास कहे ब्रह्मचारी। उसके यहाँ पर अंतर नहीं है, भेद नहीं है, सारे भेद हटा रखी है उसने। जैसे गुरु समनदास जी ने सब भेद हटाए, वही गुरु मंत्र, वही फार्मूला साधुओं के पास है, और वही साधकों के पास है, वही संगत के पास है, वही प्रचारकों के पास है। किसी को पर्दे में नामदान नहीं दिया, किसी को छिपकर के नामदान नहीं दिया, जो भी दिया ऐसे ही खुले मैदान में बैठ करके अमृत चखाया, एक ही मार्ग बताया। और आगे अगर कुछ उनसे जिक्र करे, कहते हैं मेहनत करो, भजन करो, सिमरन करो, सब हो जाएगा काम। लीनी हमने सतगुरु जी की ओट, और सतगुरु की ओट लेकर के हम दूसरों की चुगली कर रहे हैं, दूसरे की निंदा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं किसी का। इसका अर्थ यह है कि हम ओट से बाहर निकल रहे हैं, हम वहां से बाहर निकल रहे हैं, हम गुरु मर्यादा से बाहर निकल रहे हैं। और जब बाहर निकल जाते हैं ना, फिर वो जो ढूंढने वाला घूम रहा है वो देख लेगा, अच्छा बाहर आ गए ना, पकड़ लिया, अपने वश में कर लिया, पकड़कर हो गया कार्य। शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा, ये जो चार दोष है इनको हटा दो, छिपा दो महाराज के पीछे, सतगुरु जी के पीछे, संतों के पीछे। ओट ली है तो ऐसी ओट ले कि अपना कुछ है ही नहीं, सब कुछ आपका ही है। और जब आपका हो गया फिर क्या, फिर तो कुछ भी नहीं रहा ना। एक कहानी आपने सुनी होगी शायद, रज्जब रे गज्जब किया जो शीश बंधाया मोड़। बचपन का प्रेम था, वो किसी लड़की से प्रेम करता था, परिवार वालों में विरोध था, और जवान हो गए, शादी में अड़चने आ रही थी कि नहीं आपस में परिवार की बनती नहीं है, शादी नहीं होगी। बड़ा प्रयास करके शादी तय हो जाती है, बचपन की मोहब्बत है। और जब घोड़ी पर चढ़कर जा रहा है रज्जब दास, और रज्जब दास शीश मोड़ बंधा हुआ है सर पे, रास्ते में जब गुरु महाराज मिले कि रज्जब रे गजब किया शीश बंधाया मोड़, आया था हरि भजन करन को चला नरक की ओर। एक शब्द लगा, और जब शब्द लगा गुरु के वचन की वजह से, वो जो बचपन की मोहब्बत थी सारा कुछ बराबर कर दिया, काम पीछे पीछे हो लिया। और अब तो हम छोड़ ही नहीं रहे, कुछ भी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। क्या छोड़ा है? कुछ नहीं छोड़ा है, छोड़ने का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ नाटक कर रहे हैं, रंगमंच बना दिया है जीवन को। और पूरी जिंदगी अपने गुरु के प्रेम में, उसकी लगन में
शेरवानी पहन करके रहा रज्जबदास, साधुओं वाले कपड़े नहीं पहने, उन्हीं वस्त्रों में रहा। जब शेरवानी फट जाती थी तो सिल लेते थे, किसी यदि शिष्य ने दे दिया तो शेरवानी दूसरी डाल ली, उसी में रहा। वो प्रेम, वो नाचना, वो गाना गुरु के प्रति, ऐसी ओट, ऐसी ओट लेनी होगी। लीनी हमने सतगुरु जी की ओट। और जब हम अपना दिमाग चलाने लगते हैं, थोड़ा सा कष्ट आया तो फिर क्या हो जाता है, फिर टोना टोटका शुरू हो जाता है। डॉक्टर की दवाई असर ना करें, रोग ठीक ना हो कुछ दिन तक, तो फिर इधर उधर झांकने लगते हैं। पड़ोसी रिश्तेदार कहने लगते हैं कि गड़बड़ करा के मानोगे क्या, दिखा लो कुछ कहीं। और जिसके पास दिखाने के लिए जाएंगे उसके पास दो फार्मूले हैं, एक तो खिलाया हुआ, एक करवाया हुआ। किसी का कराया हुआ और खिलाया हुआ कोई मापक यंत्र नहीं बना इसका। बुखार थर्मामीटर में आ जाता है और बीपी भी आ जाता है, मशीन बनी है, पर ये खिलाया हुआ करवाया हुआ नहीं आता है। जिज्ञासा बनती है, बाबा जी किसने करवा दिया घर में कुछ, कि वही जो तेरा खास है घर के बिल्कुल पास है। और खास कौन होगा सबसे, घर के पास कौन होगा, भाई। अच्छा नहीं, भाई तो ठीक है, भाभी जो है ना वो घूमती फिरती है इधर उधर, वो शानों के पास जाती है, मौलवी के पास जाती, जरूर उसने गड़बड़ करवाई होगी। हो गया प्रोग्राम ठीक। इसलिए गुरुजी ने एक वो संकेत की बात की थी ना, जो ओट लेने वाली बात है, याद करना उस बात को। आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। सतगुरु समनदास जी महाराज कहते हैं कि करोड़ों पे धार मार देना, मेरे धर्म को मत छोड़ना। धर्म से मतलब क्या कहा गुरुजी ने, कि जो मैंने शिक्षा दी है, जो मैंने सिखाया है, उसको मत छोड़ना, बदल मत जाना। लालच में आकर के मत बदल जाना, भय की वजह से डर करके मत बदल जाना, और किसी के बहकावे में आकर के मत बदल जाना। जो तुम हो वो बने रहो, डटे रहो उस पर। एक मंत्री जी आ गए गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा खाना खाओ। गुरुजी यही कहते थे सबको, पहले खाने के लिए कहते थे खाना खाओ। कभी मैं भी जाता था ना, चाहे रात के 11 बजे, कुछ भी खाना खाओ, बैठ के यहीं लेकर आओ, खिलाओ। मेरा एक नियम था पहले कि मैं सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करता था। और गुरुजी के पास चाहे 11 बजे जाना हुआ, वो टेस्ट करके देखते थे, कि चेक करते थे अभी क्या है, अभी कमी रह रखी है क्या। कहते थे खाना खाओ। अब मना होगी कुछ नहीं, वचन नहीं कटना चाहिए गुरु का। ठीक है जी। महाराज जी प्रेमदास जी बैठे बरवाला में रहते थे मुजफ्फरनगर में, अपने पास बैठाकर ये कहा था, मैं भी ब्रह्मचारी हूँ और तू भी ब्रह्मचारी, आज जितनी रोटी मैं खाऊंगा उतनी खानी पड़ेगी तुझे। मेरे में गुंजाइश ज्यादा नहीं है, थोड़े से में ही काम चल जाता है, इतने में ही। और उस दिन पता नहीं क्या कृपा हुई गुरु महाराज की, काफी देर तक कार्यक्रम चला। ऐसी उनकी इतनी कृपा कि खाना, मंत्री जी को कहा खाना खाओ। मंत्री जी ने देखा आश्रम पे, अच्छा, उठ करके चले गए। संगत का चक्कर लगाया, लंगर जहां पर चल रहा था उसका चक्कर लगाया। थोड़ी देर के बाद आकर के बैठ गए। गुरुजी कहने लगे, अच्छा मंत्री ये सोच रहा चमार है, महात्मा है, चमारों के यहाँ ना खाना खाने का तू है। मंत्री चुप। अच्छा, मंत्री कह नहीं नहीं गुरुजी ठीक है, सब मैं भोजन करके आया था वैसे तो। अरे नहीं नहीं, भोजन तो आप करके आए होंगे मंत्री, पर चमारों के यहाँ ना खाना चाह रहा है। चल कोई नहीं, खड़ा दिखा है तो कहने लगे हाँ जी, चल अब क्या बैठ जाएगा, कोई बात नहीं। वो बैठ गया जी। मतलब बैठने का मतलब आप समझ रहे होंगे, वोट बेचारे को मिली ना, पता नहीं थोड़ी बहुत ही मिली होगी, कोई और उसकी जगह विजय हो गया। संतों का, गुरुओं का वचन होता है, जन रविदास राम रंगीराता, यही गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता। ये जो संतों के दरबार में आया ना भोजन, वो भोजन नहीं रहता है, वो गुरुओं का प्रसाद बन जाता है। और उस प्रसाद को चखने वाले की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, सारे कष्टों का समाधान होता है, सारी समस्याओं का समाधान होता है। लीनी हमने सतगुरु जी की ओट। तो जब ओट लें तो अपना आपा ना जताए वहां पर, अपनी मर्जी ना चलाए वहां पर, अपने आप को नियंत्रण में रखे, काबू में रखे,
तो फिर सारे कार्य हो जाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने जो उपदेश किया है बड़ी सरल भाषा में, चलते चलते मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता रहा हूं। गुरु जी कहते हैं सेवा, सिमरन और सत्संग, ये तीन चीजें हैं, बस इस पे ध्यान दो, सारा कार्य हो जाएगा। सेवा कैसी? सेवा तन से, मन से, धन से, अन्न से। एक आश्रम में एक सेठ जी जाए बहुत ज्यादा बीमार, और वहां जो महात्मा जी थे गुरु जी, उनसे कहे गुरु जी बड़ा बीमार हूं, परेशान हूं, चाहता हूं तन से कुछ सेवा करूं, पर शरीर बीमार है, सेवा नहीं हो पाती। धन तो बहुत था सेठ जी के पास, पर तन से सेवा करना चाहते थे। एक पहलवान हष्ट पुष्ट नौजवान वो आए माथा टेक के दरबार में और कहें कि गुरु महाराज बड़ा परेशान हूं, जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, कुछ सोचता हूं आपकी बंदगी करूं धन से, आश्रम में कुछ कार्य हो जाए, कुछ धन देना चाहता हूं, पर क्या करूं, जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। वो धन से सेवा करना चाहता है पर धन नहीं है, और तन से सेवा करना नहीं चाहता है, शरीर से है हष्ट पुष्ट। सेठ जी शरीर से बीमार है, धन बहुत है, तन से सेवा करना चाहते हैं पर धन खर्च नहीं करना चाहते, है ना? कैसी बात है, कैसी ओट ले रहे हैं हम कितनी ओट ले रहे हैं। हम तो जेब से कुछ निकालना भी पसंद नहीं करते। वहां मुख्य द्वार पर होंगे और जेब में हाथ डाला, बंदगी करनी है तो 2000 का तो बंद हो गया, 1000 का भी बंद हो गया, बड़ा नोट 500 का है, अच्छा थोड़ा अपने 500 क्या करेंगे मत्था टेक कर, 200, अरे नहीं नहीं वापस भी जाना घर, किराया भी लगेगा, पेट्रोल भी डलवाना, 100 नहीं 50। और जब तक यहाँ पहुंचे दरबार में मत्था टेकने के लिए 10 का नोट आ गया हाथ में, अरे ये ठीक है, बस ठीक है, 1-2 साधु को भी देना पड़ेगा, कोई वाणी सुनाएगा, कोई भजन सुनाएगा, उसको भी देना पड़ेगा, ये तो 100-200 तो ऐसे ही खर्च हो जाएंगे, ठीक है हो गया काम, बंदगी होगी, हो गया कार्य, बस इतना ही ठीक है। और उधार ले लिया किसी ने 100 रुपया, पुराने जमाने की बात, और सेठ जी परेशान, ब्याज पे पैसा दिया था, वो मूलधन भी नहीं वापस आ रहा था। अब की बार सेठ जी कर्जदार के घर जाकर के बैठ गए, कहने लगे भाई पैसे लेकर के जाऊंगा, आज तो दे दे। कर्जदार तो बहुत चतुर चालाक था, कहने लगा सेठ जी आज ही लोगे? हाँ आज, नहीं तो जाऊंगा नहीं यहाँ से। सेठ जी देखो गरीब आदमी हूँ, कुछ रियायत करनी पड़ेगी। अच्छा कितनी करें रियायत? देखो ब्याज तो माफ, ब्याज तो क्या देंगे ब्याज, अच्छा चल मूलधन दो। मूलधन कितना? 100 रुपया। तो सेठ जी सुनो, सेठ जी 100 के कर दे 60, के मतलब 100 में से 60 दूंगा मैं तो। अच्छा सेठ ने कहा 60 ही दे, आज लेके ही जाऊंगा, कुछ भी मिले आज छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। कर्जदार ने कहा सेठ जी पूरी बात सुन लो, सेठ जी 100 के कर दे 60, आधे दे उसमें से काट। अब 100 के 60 हो गए, और 60 में से आधे काटे, कितने बचे? 30। गणित बहुत बढ़िया आपका, मैथ ठीक है, हिसाब किताब में पक्के हैं आप। अब 30 रह गए, सेठ भी गुस्से में था पूरा, आज लेके जाऊंगा भाई, 30 ही दे चल। कहने लगा सेठ जी पूरी बात सुन लो। क्या? सेठ जी 100 के कर दे 60, आधे दे उसमें से काट, 10 तो मैं दूंगा नहीं बिल्कुल भी, इतनी बड़ी रकम थी, 10 क्या देना रह गया, 10 छुड़ाऊंगा, 10 तो छोड़ने भी पड़ेंगे जब मैं कर्जदार हूं, और 10 के जोड़ूंगा, हाथ हिसाब बेबाक, कुछ नहीं मिलता। ये जो उस मालिक ने, सतगुरु ने जीवन दिया है, कहते हैं 100 साल पूर्ण आयु होती है, उस 100 में से घटा करके 60 कर दिए। भारत में जीवन प्रत्याशा 60 वर्ष है। सेठ जी 100 के कर दे 60, वो 40 कहां चले गए? क्योंकि हम गुरुओं की ओट से निकल के बाहर झांक रहे, इधर इधर भी झांके, ऐसे झांक झांक करके देख रहे हैं, वो 40 साल खत्म हो गए, और जो 60 साल बचे हैं इसमें से सोने में चले गए बहुत सारी जिंदगी। तो पता चला अच्छा अरे आज तो बारिश हो रही, और सो जाऊं थोड़ी देर। अब भजन करना, महात्मा लोग कहते हैं भजन करो ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त सोवत जागे कर स्नान ध्यान में लागे। अब 4 बजे का अलार्म लगाया। कुछ लड़के नौजवान कहे जिम जाऊंगा कल से ही जाऊंगा जिम, डोले सोले बनाने मुझे। अलार्म लगा दिया 4 बजे का, 4 बजे अलार्म बंद कर दिया, आंख खुली 10 बजे। क्यों? भाई लगा पड़ा मोबाइल में, 2-3 तो वैसे ही बज गए, उल्लू हो रहा है।
निशाचर रात रात भर जाग रहा, ये नहीं पता क्या प्रोग्राम चला रहा। घर वाले भी नहीं झांक करके देखते उसको कि हमारा बच्चा एकांत में क्या कर रहा है, मोबाइल के साथ क्यों पड़ा है, ये क्या चल रहा है। जांच नहीं होती। परिवारों के बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है, बच्चों के बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि माता पिता उन पे नजर नहीं रखते। और मेरे वो नौजवान साथी, वो बच्चे, वो भाई जो आज ऐसा कर रहे हैं, पतलून नीचे खिसक जाएगी, एक बार खिसका दो जरा सी, चाहे बेल्ट भी लगा रखी हो, कुछ सौदा बचा नहीं है। तंबाकू खाते हैं, जर्दा खाते हैं, गुटखा खाते हैं और बियर पीते हैं, मदरा पान करते हैं, नशा करते हैं। जब धर्म ध्वजा को लेकर के चलने की बारी आएगी, जब धर्म के नाम पर कुर्बान होने की बारी आएगी, उस समय क्या ये डट पाएंगे मैदान में? नहीं डटेंगे। क्यों? क्योंकि शरीर में जब एनर्जी नहीं रही, जब ऊर्जा नहीं रही, ब्रह्मचर्य नहीं रहा है, सामर्थ्य नहीं रही है, तो फिर कैसे टिकेंगे? सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज एक जगह सुना रहे थे, दो दल बीच लड़े कोई सोरा सुन मखरेत लड़ाई, कट कट शीश पड़े धरनी पे खेत छोड़ ना जाई, गुरु संग लगन कठिन में। कि जब वो घड़ी आती है ना, कोई बिरला मैदान में डटता है, उसके लिए आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है? युवाओं को धर्म के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, युवाओं को गुरुओं के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और जब तक युवा नहीं मैदान में आएंगे तब तक बदलाव परिवर्तन नहीं होगा। और जितने ये उस 60 से ऊपर वाले ना, सेठ जी सो के कर दे 60 और घर से बाहर खाट। जब उम्र 60 पहुंच जाती है ना, घर से बाहर खाट पहुंच जाती है, घर में प्रवेश नहीं मिलता है, बाहर घूमना वाला। आज मंदिर में बैठा हूँ, थोड़ा सा आरती वहीं कर लेंगे, कोई बात नहीं। आज चौपाड़ में चला जाऊं, ताश खेल लूंगा थोड़ा सा दोस्तों के साथ। बाहर समय व्यतीत करना पड़ता है, मजबूरी है। और जब तक युवावस्था है, जवानी है, बदलाव की आवश्यकता है। समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, इस समय समाज को युवाओं के सहयोग की आवश्यकता है। शिक्षा और संस्कार दोनों। गुरुजी ने कहा ना, आप सुन के देखना गुरुजी के विचारों को। गुरुजी कहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, विद्वान बनाओ, इसी से तुम्हारी मुक्ति होगी। यदि मुक्ति चाहते हो तो शिक्षा से मुक्ति होगी। यदि तुम्हारे दुख दरिद्र हट सकते हैं, तुम्हारी गरीबी हट सकती है। कैसे दूर होगी गरीबी? शिक्षा से दूर होगी गरीबी। यदि समानता आएगी, साथ खाना खाने से समानता नहीं आएगी, साथ बैठकर पढ़ने से समानता आएगी, शिक्षा से समानता आएगी। यदि शक्ति मिलेगी तो शक्ति किस चीज से मिलेगी? शक्ति भी शिक्षा से ही मिलेगी। इसलिए अब ये परिवर्तन का दौर है। लीनी हमने सतगुरु जी की ओट, सतगुरु जी की ओट ले लो, छिप जाओ, पूरी तरह समर्पण कर लो जो गुरुओं का विचार है। और कुछ यदि ना सुनो ना, गुरु समनदास जी के उपदेश, उनके प्रवचन सुन लो आराम से बैठ करके। उसी में सारा कुछ निहित है, सारा कुछ छिपा हुआ है। सुनने के बाद चल पड़ो बस। जैसे घोड़े के लगा देते हैं ना, वो लगा दिया, इधर का नहीं नजर आता, उधर का नहीं नजर आता, ऐसी हालात करके उस पथ पर चल पड़ो। हम भी चल रहे हैं उसी मार्ग पर, प्रयास चल रहा है समाज में परिवर्तन हो। जहां भी मुझ सेवक की, मुझ दास की आवश्यकता होगी, मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूं। गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ओन, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के पूज्य गुरुदेव सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के समाधि स्थल पर मुझे सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और अब उस पवित्र स्थान पर सभी प्रचारकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था शुरू की जा रही है। युवाओं के लिए प्रशिक्षण की सुविधा शुरू की जा रही है, जिसमें युवाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण, संगीत की शिक्षा, अपने जो रहबरों गुरुओं महापुरुषों के जीवन से संबंधित जानकारी, अपने इतिहास से संबंधित जानकारी, संविधान की जानकारी, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही है, सारा ज्ञान उपलब्ध कराया जा रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, 27 अक्टूबर की रात्रि में सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के 173वें जयंती पर्व पर एक भव्य सत्संग का आयोजन होने जा रहा है गुरुगद्दी ऊन में। आप सभी को मैं निमंत्रण देने के लिए यहाँ पहुंचा हूँ। ये निमंत्रण भी आप सभी स्वीकार कर लीजिए। सारी संगत, मेरी बहनें, भाई, बंधु, बुजुर्ग, युवा साथी, सभी संत महात्माओं के चरणों में मेरी बेनती है, आपने जरूर पहुंचना है गुरुगद्दी ऊन में 27 अक्टूबर की रात्रि में। अब समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए
मैं रचना को यहीं विराम देने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के प्रिय शिष्य महात्मा टिंकू दास जी। अच्छा, टिंकू किसे कहते पता? जो सबसे प्रिय होता है ना परिवार में, जो सबसे प्रिय होता है परिवार में, उसे कहते हैं टिंकू। तो टिंकू दास जी महाराज के आज मौन व्रत और उपवास के उपलक्ष्य में जो जलमाना की पावन धरा पर संतों का आगमन हुआ है, चरण धूलि से संत नगरी को पावन करने के लिए, पवित्र करने के लिए पहुंचे हैं। टिंकू दास जी के ऊपर, सारी संगत के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इस पूरी नगर बस्ती के ऊपर सतगुरु रविदास जी, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रहे। और जिस मनोरथ को लेकर के महात्मा जी ने ये तप किया है, सच्चे बादशाह जी इनका मनोरथ सिद्ध करना। सतनाम 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 जी। जय गुरु रविदास, जय गुरु ज्ञान गुरु जी, जय गुरु समनदास जी महाराज।